सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल अब हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं 2 मिनट के अंदर इनके कुछ 4-5-6 फॉर्मूले हैं, फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो ध्यान से सुनो। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन के लिए मैंने सिंबल इस तरह कैपिटल है तो छोटा सा टी दिया है। किसी किसी बुक में टी इज इक्वल टू भी होता है सरफेस टेंशन, और किसी किसी बुक में एस से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। अगर मुझे वर्क या एनर्जी निकालना है, चेंज इन वर्क या चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया कर सकते हैं। जिस तरह वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरह सरफेस टेंशन इंटू एरिया। ठीक है। फिर अगर एक्सेस प्रेशर मुझे निकालना है इनसाइड द ड्रॉप और एयर बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और एयर बबल के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस, 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। या एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल निकालना है। देखो ड्रॉप मतलब जैसे कोई पानी की बूंद पड़ी हुई है ज़मीन में या कहीं पर भी, तो उसे बोलते हैं ड्रॉप। एयर बबल पानी के अंदर नहीं, एयर बबल या लिक्विड के अंदर देखो बबल आ जाते हैं, एयर का, एयर है ना, एयर बबल आ जाते हैं, तो ये होता है एयर बबल। तो ड्रॉप और एयर बबल का मतलब समझ में आया। तो अगर ड्रॉप या एयर बबल में आपको सरफेस प्रेशर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। और यही एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल, अगर सोप बबल के लिए निकालना है एक्सेस प्रेशर तो फॉर्मूला होगा 4 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर अपॉन रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान से क्वेश्चन में आए ना, क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा है या एयर बबल लिखा है या फिर सोप बबल लिखा है तो फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है। अब देखो एक्सेस, फिर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। देखो चैप्टर तो मैं पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके। सो इसके लिए फॉर्मूला है हाइट की, कितना हाइट राइज हुआ है या डाउन हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा अपॉन रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू रेडियस। रेडियस जो होगा कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होगा। किसका होगा? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होगा। ठीक है ना। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये हो जाएगा हाइट। अगर निगेटिव में आ गया हाइट तो मतलब वो नीचे हुआ है, डेप्थ में गया है लिक्विड, या पॉजिटिव आ रहा है मतलब हाइट बढ़ी है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। इसके क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। आर का ध्यान रखना, रेडियस किसका होता है? कैपिलरी ट्यूब का होता है। इसके लिए वर्क का समझ लो फॉर्मूला। जैसे ये वर्क का है तो यहाँ पे मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। किसके लिए? ड्रॉप या एयर बबल के लिए। ड्रॉप या एयर बबल के लिए अगर चेंज इन एनर्जी या वर्क निकालना है, ठीक है, आप एनर्जी भी ले सकते हो यहाँ पे, चेंज इन एनर्जी या वर्क निकालना है तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया। किसके लिए? ड्रॉप और एयर बबल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर सोप फिल्म या सोप बबल दिया जाए, सोप फिल्म या सोप बबल दिया जाए, इसके लिए फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू एरिया। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखो। जैसे प्रेशर के लिए ड्रॉप या एयर बबल था तो 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर था, लेकिन बबल के लिए एक्सेस प्रेशर 4 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर था। लेकिन यहाँ पे जस्ट ड्रॉप और एयर बबल के लिए सरफेस टेंशन इंटू एरिया है, और सोप फिल्म या सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू चेंज इन एरिया है, 2 इंटू चेंज इन एरिया है। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि जो बड़ा सा कोई स्पेयर या बड़ा कोई ड्रॉप है वो कई पीसेस में बढ़ गया है, वो ब्रोकन हो गया है। जैसे नहीं पानी आप लोग ऐसे छींटे मार दो पूरे, तो कैसे छोटे 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 ड्रॉप बन जाएंगे। ठीक है। तो स्फेयर ब्रोकन इन टू एन पीसेस, जब छोटे छोटे ड्रॉप बन जाएंगे तो डेफिनेटली उन पर रेडियस का भी फर्क आ जाएगा। फिर वो तो रेडियस रहेगा नहीं जैसे बड़े वाले ड्रॉप का था। तब आपको कैसे उसको रिलेट करना है? देखो भाई, ये जो ड्रॉप का हमें जो ड्रॉप या जो बबल है, जो भी है, जो भी ब्रोकन हुआ है, तो उसके लिए हमें कहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है? उसके रेडियस को हमें डेफिनेटली स्फेरिकल एरिया के लिए यूज़ करना पड़ रहा है। वो जो ड्रॉप है पूरे फॉर्मूले में देखो एरिया कहीं ना कहीं से एरिया की बातें हो रही हैं, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। भाई आप ये जो ड्रॉप की बातें हो रही हैं वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? वॉल्यूम के लिए कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा है, एरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो 4πr² होता है फॉर्मूला। लेकिन अब ये छोटे 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 ड्रॉप में बदल गए। तब क्या करोगे? जब एरिया निकालोगे, छोटे छोटे ड्रॉप का एरिया निकालोगे या जो भी टोटल एरिया आप निकालोगे, तब फॉर्मूला हो जाएगा 4πr² इन ब्रैकेट n की पावर 1/3 -1, n की पावर 1/3 -1। ठीक है। n क्या है? n नंबर ऑफ पीसेस ब्रोकन
एक बड़ा सा स्क्वायर जितने पीसेज में 1000 पीसेज में बढ़ गया तो उसका मतलब हुआ 1000 इंटू, जैसे 1000 पीसेज में बढ़ गया तो 1000 की पावर 1/3 -1, या इसे बाहर लग जाएगा। बाकी जो रेडियस स्क्वायर का होगा वो रेडियस लगाना है, पाई 4 बाकी सारी चीज़ें आपको सेम लगानी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले थे, अभी क्या करेंगे मालूम, 15 मिनट के अंदर मैं न्यूमेरिकल ख़त्म करा दूंगा, फॉर्मूला दिखा दिखा के नज़रों में ख़त्म करा दूंगा। इतने ईजी इसके क्वेश्चन हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन भी छोड़ दो बाकी सब बहुत ईजी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ए फिल्म सोप सॉल्यूशन फ्रॉम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बढ़ा किसी सोप फिल्म का एरिया बढ़ा, तो वो एरिया मतलब जो सोप फिल्म थी उसका एरिया बढ़ा, तो उस एरिया को बढ़ाने के लिए वर्क कितना करना पड़ गया, 3 × 10⁴ जूल वर्क करना पड़ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। तो कुल मिला के तुम्हें वर्क दिया हुआ है, ठीक है ना, वर्क तुम्हें दिया हुआ है 3 × तो मैंने कहा ना वो तेज़ी से हम लोग नज़रों में कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। 3 × 10⁻⁴ जूल में दिया हुआ है, और चेंज इन एरिया, फॉर्मूले में चेंज इन एरिया दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल 100 सेंटीमीटर था माइनस इनिशियल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है। और निकालना क्या था, सरफेस टेंशन निकालना था। तो वर्क एरिया सरफेस टेंशन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? तो भाई ये देखो यार, फॉर्मूले तो हमारे पास है, ठीक है ना। ये देखो किसकी बात हो रही है, फिल्म की बात हो रही ना। ये देखो सोप फिल्म, वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2 × चेंज इन एरिया, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2 × चेंज इन एरिया, यानी हमें निकालना है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क के नीचे 2 × चेंज इन एरिया, आंसर मतलब आप लिख दोगे, सही है ना। सरफेस टेंशन चाहिए ना हमें, वर्क कितना दिया हुआ है, वर्क दिया है 3 × 10⁻⁴, 2 × चेंज इन एरिया की कहानी थोड़ी सी बदलनी नहीं पड़ेगी, सोचो ज़रा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और तुम्हारी एसआई यूनिट यहाँ वर्क के लिए जूल चल रही है। तो क्या ये चल पाएगा? नहीं, ये नहीं चल पाएगा, ये सर नहीं चल पाएगा। हम क्या करेंगे, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदलने में हमें क्या दिक्कत है। 100 × 10⁻, देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 2 जंप पीछे जाना पड़ता है, 1 2, यानी 10⁻⁻2, लेकिन जंप इंटू पावर होता है, पावर भी 2 है ना, 2 × 2 4, तो -4 है ना। 10⁻2 -50 को भी हमें 10⁻⁴ यानी मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो ये सब है ना, किस तरह, मतलब अभी कैलकुलेटर का अभी फ़िलहाल सहारा मत लो, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो देखो पहले कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अभी तक ईजी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, कैसे सर ग्रुप पता चला, मतलब एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ, दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ सर 10⁻⁴ कॉमन है, तो 10⁻⁴ कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में 100 - 50 करेंगे, इस तरह कर देंगे, ठीक है ना। 10⁻⁴ कॉमन है, बाहर ले लिया, और इधर 100, इधर 10⁻⁴ बाहर ही चला गया और बचा 50, 100 - 50 50। तो 3 × 10⁻⁴, नीचे पूरा पूरा मल्टीप्लाई ओपन करो, 2 × 10⁻⁴ इंटू 50, करेक्ट करेक्ट, देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है। ये तो गया और बचा 3 × 2 × 50, 3 × 100, ये 3 × 10⁻⁻2 ऊपर ले लो चाहो तो, है ना। 3/100 आ रहा है ना, 2 × 50 100 ऊपर चला, 3 × 2 के -4। अब ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या चल रहा है, हाँ सरफेस टेंशन, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो कितनी आसानी से हो गया, 1 मिनट के अंदर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ए लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है, थोड़ा नोटिस क्या करो, इसे लिख लो भाई, ड्रॉप की बातें हो रही हैं,
किसकी बातें हो रही हैं? ड्रॉप की बातें हो रही हैं। ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm, आर तुम्हें दिया हुआ 1 mm, चलो देखते हैं, इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल स्मॉल ड्रॉप, यानी एन जो दिया हुआ है 1000 स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, वही मैंने कहा था ना कि स्फेयर है कोई बड़ा और वो छोटे छोटे में बड़ी है। फिर से सुनो, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ वाटर या किसी लिक्विड का ड्रॉप है, वो 1 mm का है, फिलहाल 1 mm का है, लेकिन बाद में 1000 पीसेस में हो जाएगा। तब जब 1000 पीसेस में हो जाएगा तब ये रेडियस 1 mm नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है मैंने अभी बताया है। इसमें हाउ मच वर्क विल बी डन, तो वर्क पूछा गया है, चेंज इन एनर्जी है, वर्क पूछा गया है। इफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 0.7 न्यूटन पर मीटर और पाई को लेना है तुम्हें 22/7, अगर पाई की जरूरत पड़ रही है तो डिफरेंट जरूरत पड़ेगी। बात समझो, यहाँ पर वर्क और सरफेस टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया, वर्क एंड सरफेस टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया। ये क्या है? ड्रॉप है, तो ड्रॉप के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये फिल्म या फिर सोप बबल नहीं है, सोप फिल्म सोप बबल नहीं है, ड्रॉप है जस्ट। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया लगाओगे, वर्क एनर्जी का फॉर्मूला, तो वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो वर्क तो यही हुआ है, तुम्हें निकालना है क्या है? वर्क नहीं दिया, सॉरी, तुम्हें वर्क निकालना है, वर्क ही निकालना है तुम्हें, तो वर्क ही निकालना है। तो वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन तो 0.7 SI यूनिट में है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन एरिया के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब एरिया का, सरफेस एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा रेडियस क्या है? 1 mm बड़े ड्रॉप का। अब वो 1000 छोटे छोटे ड्रॉप में बन गया है, छोटे छोटे ड्रॉप में बन गया है। सही है। फिर देखो चेंज इन एरिया, क्योंकि पूरा नया एरिया ही डेवलप हो रहा है, तो आपको चेंज इन एरिया मतलब जैसे पिछली बार किया था ना 50 माइनस 100 माइनस 50 किया था फाइनल और इनिशियल, लेकिन यहाँ पे जस्ट मतलब नई एरिया बन रहा है, तो जस्ट एक एरिया ही निकालेंगे हम लोग, स्फीयर का एरिया निकालेंगे, लेकिन छोटे छोटे ड्रॉप है, 1000 ड्रॉप है। जब 1000 ड्रॉप इसे मल्टीपल ड्रॉप होंगे तब एरिया कैसे निकालोगे? 4πr² के आगे n की पावर 1/3 -1 कर दोगे, याद रखना। ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन भी चाहो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो मार देना। क्या? जब छोटे छोटे ड्रॉप बन जाए तो रेडियस जो दिया हुआ वही रेडियस लेंगे हम लोग, बड़े ड्रॉप का ही, लेकिन आगे कुछ चीज़ें फेरबदल हम लोग कर देंगे। तो वो छोटे छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया आ जाएगा, वो 1000 जैसे ड्रॉप है ना, 1000 ड्रॉप का सरफेस एरिया निकल आएगा। तो वो गलती मत कर देना कि 1 mm से 1 का सरफेस एरिया निकालो इंटू 1000 कर दो, गलत हो जाएगा। आप ये सोचो कि सर एक ड्रॉप, एक बड़ी ड्रॉप का रेडियस 1 mm दिया हुआ है, चलो मैं एक का सरफेस एरिया निकाल लूँ 4πr² से, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। नहीं, गलत गलत गलत। ठीक है, तो ये चीज़ का याद रखना। तो क्या करोगे 4πr² इन ब्रैकेट n की पावर 1/3 -1। तो मैं यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ, जब एरिया आ जाएगा तब मैं यहाँ पे डाल लूँगा। ठीक है ना, तो चलो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अच्छा ये ध्यान रखना, वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया लिया, इनटू डबल ऑफ एरिया नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये बात किसकी हो रही थी? ड्रॉप की बात हो रही थी, सो फिल्म की बात नहीं हो रही थी। तो ड्रॉप के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है वो जरा ध्यान रखना। चलो तो फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। 4 × 22/7 इंटू रेडियस का ध्यान रखना 1 mm में है, यानी 1 × 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 × 10 की पावर -3 है ना। mm से मीटर में जाने के लिए 3 जंप पीछे जाना पड़ेगा, -3 का होल स्क्वायर। इन ब्रैकेट 1000 की पावर 1/3 n, मतलब जितने नंबर ऑफ ड्रॉप बने, -1 चल रहा है, चलाओ। तो 4 × 22/7 इंटू 1, तो ठीक है 1 ही रहेगा, 10 को -3 और 10 को -6 इंटू, देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे मालूम है? ये कर लेना 10 की पावर 3 और बाहर क्या चल रहा है? 1/3 चल रहा है, -1, 3 3 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 - 1 9 आ जाएगा। समझ गए ना? 1000 को मैंने क्या किया? 10 की पावर 3 रेस किया, बाहर क्या चल रहा है? 1/3 चल रहा है। अरे यार एक्सपोनेंट क्लास 7 8 की बातें हैं ये तो, है ना। 1000 को 10 की पावर 3 बना लिया, बाहर भी 1/3, 3 3 काट गया, 10 9 आ गया। तो 9 आ गया, बस यही तुम्हारा क्या आ गया? एरिया आ गया। अब यहाँ पे वैसे एरिया क्यों नहीं किया? चेंज इन एरिया फाइनल माइनस इनिशियल, आपको वैसे नहीं करना है। जब नई एरिया तो पूरा बना है तो जस्ट एक नया एरिया के लिए पुराना समझो कि इनिशियल 0 था, ऐसे सोचो। तो बस आपको ये लेना है, तो बस फॉर्मूले में डाल दो। यहाँ पे मैंने 0.07 है बुक में, मैंने 0.7 से सॉल्व कर लिया है बाई मिस्टेक, तो मैंने 0.7 से ही
सॉल्व कराए दे रहा हूँ। 4 × 22/7 × 10⁻⁻6 × 9। अब इसको कैलकुलेट करना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, 10⁻⁻6 इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, वर्क का आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। तो यार इसको रेडियस के फॉर्म में ही लिख दो ना, 0.2 डिवाइड बाई 2, है ना। डायमीटर दिया था इन 2, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इंटू 10⁻⁻2 कर लें, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 2 जंप पीछे जाएंगे और 10⁻2 कर लेंगे। इस ब्रोकन अप इन टू 27,000 ड्रॉप्स, ठीक है। एन है ना, एक्चुअली ऐसा देगा कि पावर जो ऊपर 1/3 चल रही है 3 से 3 कटेगी, तो घबराना नहीं इसमें, ठीक है। ड्रॉपलेट हाउ मच वर्क विल बी डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन इन द प्रोसेस। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे सर ड्रॉप की बातें हो रही हैं। तो ड्रॉप के लिए तो सर यही फॉर्मूला लगेगा, हाँ यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप के लिए, ठीक है ना। तो मैंने ड्रॉप का फॉर्मूला क्या लगाया, वर्क ही पूछा गया ना, वर्क पूछा गया, तो वर्क इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला मैंने मार दिया, क्या, सरफेस टेंशन इन टू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन दिया हुआ है तुम्हें 7 × 10⁻⁻2 इंटू, देखो चेंज इन एरिया मतलब एक नया ही एरिया निकालना है एक तरीके से। तो यहाँ पे साइड नीचे निकाल लो आके। अब एरिया के लिए, स्क्वायर के एरिया के लिए, स्क्वायर के जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 × πr²। लेकिन यहाँ पे छोटे 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 ड्रॉप बने हैं, तो थोड़ा फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा। n के ऊपर 1 - 1/3 -1 मुझे करना पड़ेगा n के ऊपर, ठीक है। तो 4 × 22/7 इंटू r जो तुम्हें दिया हुआ है, r की कहानी देख लो, थोड़ा कुछ इस तरीके से है। चाहो तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, 0.2 है, एक पॉइंट बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, तो 2/20 इंटू 10⁻⁻10। तो आप ये कह सकते हो -10⁻⁻2 है, तो नीचे डिवाइड बाई 100 ही लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 2 1 2 10 है ना, 1/1000 हो रहा है नीचे, ठीक है। तो 1/1000 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, 1/1000 का स्क्वायर। ड्रॉपलेट है 27,000 की पावर 1/3 -1 तो बाहर अलग से चली रहा है, -1 पावर में नहीं है, अलग से है बिल्कुल, ठीक है ना। तो 4 × 22/7 इंटू 1/10⁻6 रख दें, 1000 का डबल 6 0 हो जाएंगे ना, 1000 है का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10⁻6, भाई समझो 10⁻3 है, 3 × 6 इंटू 27,000 में खिलवाड़ कर सकते हो तुम लोग। 27 क्योंकि पावर 1/3 यार, पावर फ्रैक्शन में सर मज़ा नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। 30⁻3 अगर हम कर लें, और बाहर क्या चला है 1⁻3, इतना लॉजिक होना चाहिए। 3 × 3 × 3 क्या होगा, 27 होगा, करेक्ट। तो 30 × 30 क्या होगा, 27,000 होगा। 3 0 बढ़ गए, देखो 3 0 बढ़ गए, 1 2 3, समझ गया। यानी 30 की पावर 3 27,000 मतलब वही 3 से 3 करिए, 30 में 29 आ जाएगा। 30 -1 चल रहे हैं ना, बाद में 29 आ जाएगा। बस अब क्या करना है, इसी को पूरा फॉर्मूले में लिख देना, 4/22 4 × 22/7 इंटू 1/10⁻6 इंटू 29। अब ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सब चीज़ें बहुत सिखाई हुई है मैंने, समझिए। तो ड्रॉपलेट का जब एरिया निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, रेडियस वही रहेगा जो ओरिजिनल ड्रॉप की रेडियस है, वही वाला आर लेना है, ठीक है। वो आपका ये सब हो रहा है, अब ये इस पर फिक्र मत करो, बस ये सरफेस एरिया आप निकाल रहे हो, छोटे छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया निकाल पा रहे हो इस फॉर्मूले से, भैया ये ध्यान रखो फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में दिया हुआ है व्हाट वुड बी दी एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेयर इनसाइड एन एयर बबल। एयर बबल की बात हो रही है भाई, एयर बबल, ठीक है ना। एयर बबल है तो रेडियस कितना है 0.2 mm में दिया हुआ है। कैलकुलेशन मालूम है ज़बरदस्ती का बहुत है, mm में दिया हुआ है, मतलब अब मीटर ईटर में इसलिए नहीं दे सकते कि भाई बबल वबल को इतने बड़े थोड़ी ना होते, इसलिए mm में देना पड़ रहा है उनको भी, समझिए ना। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के तुम्हें फंसा नहीं रहे कि तुम बताओ मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा रहे हो क्लास 4 तक का, ऐसा नहीं है, बट अब है वो, ठीक है। सिचुएटेड जस्ट सरफेस वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। एक्सप्रेस दी, ठीक है, ये सरफेस टेंशन यूनिट याद रखना न्यूटन पर मीटर है। क्यों भाई, क्योंकि
सरफेस टेंशन फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर हुआ ना। ठीक है, एक्सप्रेस द एक्सेस प्रेशर, तुम्हें एक्सेस प्रेशर निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है, तुम्हें रेडियस दिया हुआ है, तुम्हें सरफेस टेंशन दिया हुआ है। एयर बबल का एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला सर, एयर बबल का ड्रॉप या एयर बबल के लिए फॉर्मूला होगा 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर अपॉन रेडियस। तो यार सीधा सीधा फॉर्मूला मारना था, इसमें तो कुछ करना ऐसा नहीं था। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन है 0.07 अपॉन रेडियस है 0.2 इंटू 10 की पावर -3। बच्चे कभी कभी मालूम है थोड़ी गलती है, मतलब एक गलती नहीं, एक सिली मिस्टेक समझ लो कि 0.2 10 की -3, आप सोचो 10 की -3 हम कहाँ रख रहे हैं, डिनोमिनेटर रख रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव में लिखे, तो वैसे गलत उल्टा मत करना, जिसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन वैसे लिखना है। जैसे कि रेडियस है, रेडियस क्या है, यह है रेडियस, भाई यहाँ लिख दो, बाद में तुम ऊपर नीचे करो, बाद में न्यूमरेटर में भेजो, वो सब करो बाद में, पहले इन्फॉर्मेशन जैसी की तैसी लिख दो, जैसी की तैसी लिख दो। तो भाई इसको क्या मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत है क्या, लगता तो नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि एक 0 एक डेसिमल इधर बढ़ाया, फिर एक डेसिमल बढ़ाया, एक डेसिमल यहाँ पर 7, यहाँ आ जाएगा 2 हो जाएगा ना, एक दो नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर 2 डेसिमल हटाया ना हमने, और ये 10 की -3 10 की पावर ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा, और नीचे चल रहा है 20, नीचे 20 तो 0 ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 700, हाँ 700 आ गया, देखो है। तो कभी कभी कुछ कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेटर से भी तेज हो जाते हैं। अब बाद में कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस एक्सेस प्रेशर टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, मतलब मर्क्यूरी कॉलम में कितना, ये तो भाई आपको जो प्रेशर है किस में आया है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है, या फिर हम कह सकते हैं पास्कल में, ठीक है, किस में आया, पास्कल में। कह रहे हैं कि इसको बदल दो, किस में, मर्क्यूरी में बता दो। कह रहे मर्क्यूरी में बताओ, मर्क्यूरी कॉलम में हाइट के टर्म में बता दो, किसके टर्म में, हाइट के टर्म में, ठीक है ना, कि मर्क्यूरी कॉलम में कितना प्रेशर होगा, कि कितनी हाइट हो जाएगी, मतलब ये प्रेशर अगर मर्क्यूरी कॉलम में हो तो कितनी हाइट हो जाएगी, ऐसी बातें पूछी जा रही हैं। हाइट प्रेशर कुछ है क्या फॉर्मूला, हाँ सर ये तो हमने बचपन में सीखा है, क्या, प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू रो इंटू जी, क्योंकि हाइट की कहानी चल रही थी ना, तो हाइट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रो इंटू जी, है ना, हाइट एक तरफ रखेंगे, रो जी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो समझ गया ना, प्रेशर एक तरफ रख, प्रेशर के नीचे रो जी डिवाइड में लेकर आया कि नहीं लेकर आया, तो प्रेशर कितना आया है, प्रेशर आया 700, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी मर्क्यूरी में हमें लेना है ना, तो 13.6 बाई डिफ़ॉल्ट होती है, कितनी होती है 13.6 इंटू 10 की पावर -3, याद रखोगे 13.6 इंटू 10 की पावर -3, और ग्रेविटी बाई डिफ़ॉल्ट नहीं दिया तो 9.8 ले लो, समझिए ये मर्क्यूरी का प्रेशर है, ठीक है, मर्क्यूरी का 13.6 इंटू 10 की पावर -3, सही है, समझ गया ना। ओके, तो बस इसको सॉल्व करना और आंसर आपका आ जाएगा 5.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसआई में चल रही थी। अब मीटर को एमएम में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 करेंगे तो 10 की पावर -3, समझ गए, ये डिवाइड बाई 1000 है, समझो, ये समझो क्या है 5.25 -3 मतलब क्या, डिवाइड बाई 1000, ये मीटर था, हमें किस में बदलना है, मर्क्यूरी मतलब एमएम में ले आना है, देखो एमएम में पूछ रहा है ना, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मतलब एमएम में बताना होता है हमें, ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे तो ये 1000 कट जाएगा, 5.25 एमएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एमएम मिलीमीटर आ जाएगा, समझ गया। तो कुल मिला के हमें हाइट निकालनी थी, हाइट तुम्हारा एसआई यूनिट में आ रहा था, एसआई यूनिट को हमने किस में बदल दिया, एमएम में बदल दिया, क्योंकि मर्क्यूरी के लिए हमें एमएम में दिखाना होता है। ये देखो 5.25 mm ऑफ एच जी, इतना हाइट राइज कर जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है फाइंड द डेप्थ एट विच एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.7 mm। तो डेप्थ मतलब कहीं ना कहीं से एच की बात कर सकते हैं हम लोग, हाइट हमें करना है, विच एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.7 mm विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन वाटर, मतलब कहीं पर समझो एक ऐसे कॉलम है और वाटर का या मर्क्यूरी लिक्विड का, तो कहीं पर है ना एक लिक्विड है, वो ऊपर से इतना प्रेशर लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है, अब इतना इस पर प्रेशर है, इस पर ये इतना प्रेशर है, तो कितने डेप्थ में है, वो कितने डेप्थ में है वो पूछा जा रहा है। प्रेशर की बात है अगर, बस एक मोटी मोटी चीज़ याद रखो ज़रा, प्रेशर की बात है मतलब हाइट की बातें भी हैं, बस ये दिमाग में रख लो ज़रा। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, बहुत ही फेमस फार्मूला है,
बचपन में काफ़ी सीखा है हम लोगों ने कि कोई अगर यहाँ पर कोई बॉडी है पानी या लिक्विड के अंदर, उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना हाइट उसके ऊपर लिक्विड चढ़ा हुआ है, वो लिक्विड की डेंसिटी क्या है ना। ग्रेविटी तो बाई डिफ़ॉल्ट है, तो वो उस पर प्रेशर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डेंसिटी है मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाइट है मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन तुम्हें दिया हुआ है 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन और हाइट पूछा गया। हाइट मतलब प्रेशर, समझ लो हाइट मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर की बातें हैं, बस ये मोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखा करो। बाद में प्रेशर को H ρg में तो खोल ही लेंगे हम लोग, हमें क्या दिक्कत है। वहाँ तो ढूंढ के पहले प्रेशर तो मिल जाए फिर तो H निकाल ही लेंगे। तो ऐसे मोटी चीज़ें समझा करो ज़रा सा कि डायरेक्ट फार्मूला तुम ढूंढने लगो। यार हाइट पूछा गया है, सरफेस टेंशन, हाइट कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है ना रखो कि हाइट की बातें और प्रेशर की बातें हो रही हैं, मतलब हाइट आगे उन्हें प्रेशर कहीं ना कहीं से आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में। तो चलो किसकी बात हो रही है, एयर बबल की बात हो रही है। एयर बबल मतलब ड्रॉप कह सकते हैं, एयर बबल मतलब ड्रॉप, दोनों की सेम फार्मूला है क्या, प्रेशर इज इक्वल 2 × सरफेस टेंशन अपॉन आर। तो फॉर्मूला हमने लगाया, प्रेशर तो निकालो, सब बाकी कहानी निकल जाएगी, परेशान मत हो। तो 7 × 10⁻⁻² अपॉन रेडियस, तुम्हें कितना रेडियस दिया हुआ था क्या, 0.2 mm रेडियस है, 0.2 mm है, ठीक है ना। तो इसको तो हम बदल ही लेंगे, रेडियस है ना कि डायमीटर है, सर रेडियस है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखा करो। मैंने क्या कहा था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया थी बात कि मतलब ये जो लैंग्वेज है ना इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में है कि आपको एक कॉमा लेटर वर्ड हर एक का मीनिंग समझना है ज़रा सा। तो रेडियस हो जाएगा 0.2 mm में है, तो क्या चलेगा क्या, नहीं सर ये तो नहीं चलेगा, mm को मीटर में ले आना पड़ेगा। 10⁻³ करेंगे, 3 जम पीछे जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो प्रेशर निकालो कितना आ गया, एक से एक यहाँ 0 बढ़ गया, तो 20 × 7 10⁻³ ऊपर भेज दो, 1000 हो जाएगा, और 10⁻² नीचे जाएगा तो 100 आ जाएगा, है ना। 10⁻² पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻² का मतलब क्या हुआ, नीचे जाके 10⁻² हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा। 2 0 तो कट ही गए यहाँ से, तो कितना हो गया 7 × 14, 1 2 2 0 बढ़ जाएंगे ना, 1400 हो रहा है मेरे ख्याल से पास्कल, सही है। ये प्रेशर आ रहा है 1400। अब हमें हाइट निकालना है, करेक्ट। तो चलो प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या मारेंगे, H ρg मारेंगे। प्रेशर है 1400, एक बार चेक कर लेना ज़रा यहाँ से, 10⁻³ तो ऊपर गया 1000 हो गया, नीचे गया 100 हो गया, 2 से 2 0 घट गया, 7 × 2 14, 1 2 0, ठीक है। इज इक्वल टू हाइट, वही तो हमें पता करना है, और रो किसकी बात हो रही थी, वाटर की बात हो रही है ना। वाटर की जो डेंसिटी होती है बाय डिफ़ॉल्ट SI में, वो होती है आपकी 1000 × ग्रेविटी कितना लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 लेना है, सब दिया हुआ देख लो, 10 लेना है। क्या कुछ गलती तो नहीं की है, चेक कर लो। × 2 किया था, × 2 भी किया था हमने। गलती एक्चुअली ये हुई है इतनी सी कि जो रेडियस था वो एक्चुअली ये मैंने क्वेश्चन वाला पढ़ लिया था, रेडियस के लिए ये था 0.7 mm था, ठीक है, मैंने 2 ले लिया था, ओके। तो ठीक है, मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, तो 2 के हिसाब से ही करो। अगर 0.7 के हिसाब से करोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो अब मैंने रेडियस 2 ले लिया है, तो ठीक है 0.2 mm, तो कहाँ रखा, हाँ 0.2 मैंने यहाँ लिया था ना, ठीक है। तो 0.2 से लेके ही कर लो बस। अब आपको क्या करना है, H निकालना है तुम्हें, 1400 डिवाइड बाई यहाँ पे 1000 × 10 इज इक्वल टू H, यहाँ से H आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये थी कहानी इसकी कि प्रेशर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था लेकिन हाइट पूछा गया था, तो हाइट पूछ ले तो बिल्कुल नहीं घबराना। प्रेशर वाले फॉर्मूले तो H ρg से हाइट तुम्हारी आ जाती है। पहले प्रेशर तो निकालो। तो बात हो रही थी किसकी, बात हो रही थी एयर बबल की। तो 2 × सरफेस टेंशन अपॉन आर फार्मूला लगाएंगे, प्रेशर निकालेंगे, बाद में ये फार्मूला मारेंगे प्रेशर का, यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, ओके। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब टू हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हाइट दी गई 5 सेंटीमीटर। कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो हाइट दी गई है। तो ये भी ध्यान रखा करो कि कैपिलरी ट्यूब है तो कैपिलरी ट्यूब के फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में आ जाने चाहिए, आ ही जाना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर है, नीचे सारी यूनिट एसआई की है मुझे दिख रही है। तो क्या करना, जैसे कि मैंने हर बार बताया, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को मन में पढ़ोगे, कंटिन्यू मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे, नहीं ठीक है वो चीज़। कुछ चीज़ें मन ही मन में, मेंटल मैथ भी होती है। क्वेश्चन जब पढ़ लोगे मन में, तो जब मैं फिर एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो मेंटल मैथ आपके दिमाग में हो रही होगी, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। तो सरफेस टेंशन तुम्हें दिया हुआ है 9.8 इंटू 10⁻²। भाई यहाँ तो मैं ऐसे नहीं वीडियो ऑन करके मैं पॉज करूँ, हाँ भाई मन में सोचो, है ना, वैसे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करो ज़रा। तो सरफेस टेंशन इतनी दी हुई, देन फाइंड आउट ऑफ डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। डायमीटर मतलब रेडियस पूछ रहा है, बाद में डबल करके डायमीटर कर देंगे। डायमीटर कैपिलरी ट्यूब, समझिए ना। वाटर राइजेस दिस सरफेस टेंशन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैपिलरी ट्यूब की बातें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन तुम्हें दिया हुआ है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो तुम्हें दिया नहीं है। तो भाई अगर हम कैपिलरी ट्यूब की बात करें, अगर वाटर राइजन की बात करें, तो फॉर्मूला हमारा क्या है बताओ। H इज इक्वल टू, बोलो, H इज इक्वल 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा, ये ना फॉर्मूला हमारा, अपॉन ρ/g/r। ओके, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कहीं ना कहीं से रेडियस निकालना है। ओके, हाइट तो तुम्हें दिया ही हुआ है, रेडियस निकालना है तुम्हें। बाकी रो, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वाटर है, तो रो क्या लोगे 1000, डेंसिटी क्या लोगे 1000। ये सब भाई आप फॉर्मूले शीट में भी लिख लेना, वाटर की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट, ये सब बचपन में किया हुआ है हम लोगों ने। 1000 लेना है, ठीक है, याद रखना। यूनिट डाल लेना, डेंसिटी की बात हो रही है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम मतलब मीटर अपॉन करके मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये वाटर का बाय डिफ़ॉल्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस भी, रेडियस तो निकालना ही है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस तो निकालना ही है। कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा नहीं। तो जब कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ना दिया जाए तो कॉस ले लो 0 डिग्री। क्या ले लोगे 0 डिग्री, मतलब आंसर 1 रहेगा। उसके याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, मेंशन कर लेना, नोट मेंशन कर लेना। हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10⁻² करेंगे। ये सब बार बार बताने की ज़रूरत है क्या, कि हम मीटर में बदल रहे हैं, 2 जंप पीछे मारेंगे, ये सब क्या ज़रूरत है क्या, अभी भी ज़रूरत है तो फिर तभी नहीं है कुछ भी। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻²। कभी कभी मुझसे जो डेटा गलत हुआ जा रहा है ना, एक्चुअली बुक और ये पेज है ना, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कम बहुत है, मतलब बहुत ही अलग है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि मुझे जूम करके पेज की राइटिंग मुझे दिखाना पड़ रहा है, और इधर लिखने के लिए फिर ज़्यादा जूम हुआ जाता है, तो बार बार ऐसे करके तो दिक्कत हो रही है मुझे। अगली बार कोशिश करूँगा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पेज पर कॉपी करवाऊँगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे, सॉल्यूशन तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो हाँ, तो मैं यहाँ पर था 1000 में 10 ही ले लो, इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर दिया हुआ है तो जो दिया होता है वो लेते हैं, अदरवाइज 9.8 लेते हैं, और 9 ऊपर से में मिल रहा था तो इसमें दिमाग लगा सकते थे। इंटू रेडियस, सर रेडियस ही तो चाहिए, सर रेडियस ही तो चाहिए, तो इंटू कॉस थीटा के लिए इंटू 1 कर लोगे, ठीक है। देखो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा है ना, तो बाई डिफॉल्ट 1 ले लोगे, 1 कॉस 1 नहीं 1 कॉस 0 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री ले लेंगे पैसे में, ठीक है। तो चलो फटाफट सीधे को सॉल्व करो। 9.9 किया, आर को इधर ले लेना, तो -2 नीचे बचा 1000 इंटू 5 इंटू 10⁻²। बच्चे कभी कभी यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कि 10⁻² नीचे ला रहे हैं तो सर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, ये सब बेवकूफ़ी ना कर देना। वो हम लोग खेल कब करते हैं पावर माइनस प्लस का, जब
वन साइड में रह के ही ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वन साइड में रह कर ही ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तब पावर माइनस का प्लस या प्लस की माइनस होती है। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन वाला जो फंक्शन लगाते हैं इधर पे, जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, उस पर मत खेल कर देना। उस पर जो पैकेट उठाओगे पूरा पैकेट ला के यहीं पे फिट करोगे, पूरा पूरा पैकेट उठा के फिट करोगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो जो जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस तो करो। ये हो गया 21/20, कितना आ रहा है रेडियस 0.08, 0.08। ज़रा चेक कर लो चीज़ों को, तो बिल्कुल सही है आपका। इसका आंसर आ जाएगा रेडियस का। तो रेडियस हमें पूछा क्या गया है, हमें डायमीटर, ये सब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि एक एक वर्ड एक एक लेटर का बहुत बड़ी बहुत वैल्यू होती है। तो अब फॉर्मूले में रेडियस के हिसाब से तो रेडियस तो निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाई 2 यहीं पे कर लेना, इसी को मतलब नीचे वाले स्टेप में कर लेना, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे लिख दो डायमीटर अपॉन 1000 इंटू 5। समझ गए इंटू 2 एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो ये जो रेडियस था ना, ये पूरा रेडियस था, इंटू 2 कर लिया, डबल कर लिया, डायमीटर के लिए डबल कर लेंगे। समझ गए, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 25। तो फिर बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट मार्किंग थी ये यानी ओवर हो गया फिर समझो। तो 25 में देखो, 25 में हम लोगों ने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.04 mm में है, तो इंटू 10 की पावर -3 मीटर कर लेंगे। 25 मीटर डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, फाइंड आउट द व्हाट हाइट द वाटर विल राइज। हाइट राइजन का पूछ रहा है इन द कैपिलरी इफ द कैपिलरी इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा जो तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री द विद वर्टिकल, हाउ मच लेंथ ऑफ द कैपिलरी इज एक्यूपाइड बाई वाटर। एल पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, हाउ मच वाटर, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन तुम्हें दिया हुआ है 7 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले मन में पढ़ो, डेटा लिखो, उसके बाद सोचो, क्योंकि फार्मूला तो खैर समझ ही गए होगे, कैपिलरी वाला ही फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाना है, कुछ चीज़ें कमी है क्या है, अगर है तो कैसे उसको निकालना है, अगर है तो वो सब आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद सोचना है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, क्वेश्चन को हम लोग दोबारा फिर से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। A capillary tube of radius 0.4 mm is tipped vertically in water. Find up to what height the water will rise the capillary if the capillary is inclined. Capillary is inclined at an angle of 60 degree with vertical. कैपिलरी जो ट्यूब है ना वो इंक्लाइंड है। ये दिस इज नॉट एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है। अगर मेरा लेक्चर डिटेल में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब कि अगर ये कैपिलरी ट्यूब है तो वाटर राइज हो रहा है, एक पॉइंट में राइज होगा तो ऐसे करके इस तरह एक जब राइज होगा कुछ इस तरीके से कांटेक्ट बना लेता है। ठीक है ना, इस तरीके से लो, चलो ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट रहता है एंगल, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, समझिए ना, थोड़ा सा इसमें दिखा दें, ये इस तरीके से, ये पानी ऐसे राइस, ये दीवार है ना कैपिलरी की, वो क्या कर रही है, एडिसिव बॉन्डिंग होने की वजह से ऊपर की तरफ खींच रही है पानी को। तो ये जो होता है ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है तुम्हें तो बोला गया है कि एक बर्तन है, वो कैपिलरी ट्यूब ऐसे रखी हुई है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे करके रखी हुई है, इस तरह इसे कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है। वर्टिकल से एंगल कितना बोल रहे हैं, वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री पे, वो कुछ इस तरीके से बातें हो रही है। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है, एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो क्या सिर्फ कॉस थीटा दिया हुआ है? अगर कॉस थीटा तुम्हें नहीं दिया हुआ है तो मानो कॉस 0 डिग्री, क्या मानो कि 0 डिग्री, दैट इज़ वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है यार, तुम्हें हाइट निकालना है, हाइट का सेम फॉर्मूला डालो ना, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा, तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन रो जी आर। सही है ना,
रो जी आर, तो बस रो ले लेना 10⁻³ 1000, ग्रेविटी ले लेना 9.8, आर ले लेना, रेडियस तो तुम्हें यहाँ पे दिया ही हुआ है। ओके, ऊपर सरफेस टेंशन तो तुम्हें दिया ही हुआ है, कॉस थीटा की का पूरा 1 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। तो यानी यहाँ पर ये वाला आपको पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, कैपिलरी ट्यूब है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से फिर आप क्या करना, जो भी राइजन पार्ट आएगा, राइजन पार्ट का फिर सेकंड वाला मतलब सामने वाली लेंथ तुम्हें निकालनी है कैपिलरी के लिए। तो कैपिलरी के लिए ये जो लेंथ है, मतलब ये राइजन पार्ट, मतलब यहाँ से राइजन पार्ट तुम्हें वर्टिकल होगा, राइजन पार्ट जो भी राइजन आएगा यहाँ से वर्टिकल होगा। आपको ये वाली निकालनी होगी, एंगल दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेना, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेना भाई। समझो कि सामने एच है और ये बेस है, तो बेस और एच से कॉस वाला फॉर्मूला लगा लेना और ये वाली लेंथ निकाल लेना। ठीक है ना, समझ गए।